जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का 55 सेट वाली बुक को फिर से लेकर आया हूं, जिसका हम लोग सेट संख्या देखेंगे दोस्तों 41 यानी कि 41 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग कवर करेंगे इसको। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में PDF के फॉर्म में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का अब बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, लगभग आपका 50 दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों इसी 50 दिन में आप लोग को क्या करना है कि पूरी तरह से सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 155। तो सभी साथियों को आंसर सबसे पहले बताना है। और शाम को जो 7:30 बजे से आपको क्लास जो चलता है यही क्लास चलता है डेली। ठीक है, तो डेली आप लोगों को जो है शाम के 7:30 बजे से जुड़ जाना है इस क्लास से, लाइव क्लास में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। दोस्तों अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद आपका 153 में कहा गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि यानी कि जो आपका जो है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना आर्टिकल को। ठीक है, कि राज्यपाल का जो है यानी कि जो है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 153 में कहा गया है। और दूसरा क्वेश्चन को क्या याद रखना है दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति वो दोस्तों किस आर्टिकल के तहत होती है? हम केवल आर्टिकल आपको बता रहे हैं। तो आर्टिकल 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अच्छा, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है, राज्यपाल दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 35 वर्ष का होता है। और यह किस आर्टिकल में कहा गया है इसको भी जो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल आपका 157 में कहा गया है। ठीक है, और एक और अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों राज्यपाल अगर किसी को क्षमादान कर सकते हैं तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल 161 के तहत कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट VVI सभी क्वेश्चन है और ये आपका सभी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए यहाँ से। ठीक है, अनुच्छेद 153, 155 और दोस्तों 157 और दोस्तों 161 सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 2 हो जाएगा कि बैरोमीटर के यानी कि पठान में तेजी से गिरावट की यानी कि तेजी से अगर गिरावट होती है तो किस बात की सूचक है, यानी कि किस बात का संकेत है? वर्षा का, ओस का, तूफान का या गर्मी का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तूफान का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तूफान का हो जाएगा। यानी कि जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक अगर यानी तेजी से अगर गिर जाए तो क्या होगा दोस्तों? आंधी तूफान आने की संभावना हो जाएगा। ठीक है, ये सूचक यानी कि सूचना दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों वायुमंडल, ठीक है दोस्तों, वायुमंडल जो होती है वो वायुमंडल से दोस्तों यानी कि वायुमंडल क्या पूछा गया? वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को जो है किससे मापते हैं? तो याद रखेगा बैरोमीटर से। ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछा गया कि बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 3 कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है? सहारा, थार, चोलिस्तान या लद्दाख? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है, ये भारतीय मरुस्थल हो जाएगा जो कि किस राज्य में है? तो राजस्थान में हो जाएगा। कौन सा राज्य में? राजस्थान में हो जाएगा। अगर लोकेशन से आप अगर देखना चाहते हैं दोस्तों तो लोकेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? तो लोकेशन आपको क्या यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के जस्ट ऊपर आपका हो जाएगा राजस्थान। और दोस्तों पाकिस्तान से जो सटा हुआ भाग है उसी के जस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जस्ट सटा हुआ जो है सहारा यानी कि थार मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है?
काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा या मेघालय। सभी साथियों को क्या करना है कि लाइव चैट में सभी साथियों को आंसर बताना है, ठीक है। और साथियों आप लोग को जो है इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद लास्ट में कितना स्कोर होता है, यानी कितना सही होता है, कितना राइट होता है, आपको बताना है कि दोस्तों इतना राइट हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको जो है एग्जाम में बेहतरीन स्कोर लाने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों ये असम में हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा कि दोस्तों राष्ट्रीय अभयारण्य से आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखने के लिए क्या क्या याद रखना है कि दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। और आगे हो जाएगा दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा ये आपका बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बिहार राज्य में हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपने धुरी पर जो है किस दिशा की ओर घूमती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि इस दिशा में घूमती है, ठीक है। यानी कि ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। ईस्ट वेस्ट जो आपका ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये यानी उत्तर हो गया, ठीक है। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यानी दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये जो घूमती है दोस्तों पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछे गए आपसे कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? दोस्तों कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तांबा, चांदी, सोना या एल्युमिनियम? चलिए बताइए, इसके लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइए कि दोस्तों कौन सी धातु बिजली के सबसे यानी कि अच्छे और दोस्तों अधिक सुचालक होते हैं? तो चांदी, ठीक है, चांदी होती है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाए जाते हैं? तो एल्युमिनियम, ठीक है। इसका संकेत Al होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है एल्युमिनियम। लगभग कितना प्रतिशत? तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, लगभग आपका 8% के करीब जो है, समथिंग आप लोग याद रखिएगा, 8% के करीब इसका पाया जाता है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। दोस्तों गोबर गैस में मीथेन गैस पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो है गोबर गैस में मीथेन होते हैं। अच्छा, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ये भी आपके एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 पूछा गया है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सभी प्रैक्टिस सेट में दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन है कि दोस्तों आपके पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो बोला गया, इनके द्वारा जो बोला गया था कि मैं ही क्या है दोस्तों, यानी कि मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसका क्या हुआ था दोस्तों? तो यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 पूछे गए हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है?
साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड किया जाता है दोस्तों आप लोग को क्लास के बाद, ठीक है। और दोस्तों इसका जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को आप लोगों को जरूर लाइक कर लेना है। और साथियों आप लोगों को एक सूचना है कि आप लोगों का जो पीडीएफ के बारे में बोल रहे थे कि दोस्तों 1500 सेलेक्टेड क्वेश्चन वाले पीडीएफ 2025 के लिए दोस्तों हम लोग जो है तैयार कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो है क्या किए, तैयार कर चुके हैं। जिसको आप लोग को लेना है बुक को, आप लोग क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट में सभी साथियों को बताना है कि हमें पीडीएफ चाहिए 1500 वाली, 1500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, 1500 प्लस क्वेश्चन है। और दोस्तों जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 वर्षों का, ठीक है। 6 वर्षों होता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अवधि जो होती है 6 वर्षों की होती है, ठीक है। और दोस्तों हर 2 वर्षों पर जो है क्या होता है कि दोस्तों जो है हर 2 वर्षों पर बदला जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है एक क्या होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा के लिए दोस्तों ये 5 वर्षों पर होता है, ठीक है। 5 वर्षों पर इसका चुनाव किया जाता है। और लोकसभा का यानी कि राज्यसभा का दोस्तों कितने वर्षों पर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 6 वर्षों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या 11। ये आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि। आगे हो जाएगा दोस्तों कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो मिल्की वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। साथियों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था कौन सा था। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये उदंत मार्तंड, ठीक है। उदंत मार्तंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस यानी कि हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई है। किसका, तो याद रखिएगा तुलसीदास कृत रामचरितमानस को, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका दोस्तों हरियाणा में राज्य कवि कौन कहलाते हैं। हरियाणा में जो राज्य कवि कहलाते हैं कौन कहलाते हैं उसका नाम दिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यानी कि उदय भानु हंस। क्या हो जाएगा, उदय भानु हंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन संख्या पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी कहाँ और कब हुई थी, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ये एथेंस में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में। कहाँ, एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 पूछे गए आपसे कि दोस्तों भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों कौन सा खेल में जो है भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती या निशानेबाजी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण जो है पदक कहां और कब जीता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ये 1980 में जीते थे हॉकी में स्वर्ण पदक, ठीक है। और कहाँ जीते थे, तो मॉस्को में जीते थे। यहाँ से आप लोगों को क्या, यहाँ से आपका खेल से संबंधित स्वर्ण पदक से संबंधित आपका हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि खान सर के जो सेट में दिए गए थे वो दोस्तों जो भी यानी कि जो आपका पेज के जो लास्ट में यानी कि जो आपका जो है उदाहरण में जो दिया जाता है आपका सॉल्व पेपर में, उसमें आपका जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन दिया गया था। तो सभी में हम लोग जो है क्या किए हैं
कि आंसर आप लोग को क्या किए हैं कि लेकर सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर क्या किए हैं कि एक जो है यानी कि एक PDF डाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 2024 में सभी शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, किसी में 4 से 5 क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से जाकर देख लीजिए। वहां से दोस्तों आप लोग का हर आपका सेट में वहां से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, यानी कि आपको ये प्रैक्टिस सेट में लेके आते हैं क्लास में। ठीक है, कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये आपका हो जाएगा हर वर्ष 4 वर्षों के बाद होता है। आगे हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय यह कहाँ स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तुसान में। कहाँ हो जाएगा, तुसान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, सन 2012 में ओलंपिक खेलों कहाँ हुआ था या कहाँ हुई थी। ठीक है, सन 2012 में जो ओलंपिक खेल जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में दोस्तों कितने गोले होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 5 ध्वज होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो पूछे गए आपके 23 कि दोस्तों एक ओलंपिक में यानी सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा माइकल फेल्प्स। ठीक है, फेल्प्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइकल फेल्प्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी। सन 2020 में ओलंपिक खेल जो हुई थी कहाँ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा टोक्यो में। कहाँ हुआ था, टोक्यो। तो सन 2020 में जो है ओलंपिक खेल जो हुआ था टोक्यो दोस्तों किस देश में पड़ता है, टोक्यो जापान में। ठीक है, जापान यानी कि आपका जापान की राजधानी क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों खेल से संबंधित, क्योंकि दोस्तों आपका खान सर के जो है सेट में दिया गया था लगभग 9 से 10 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका बैडमिंटन खेल में 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली यानी कि जो है साइना नेहवाल का जो यानी कि संबंध था बैडमिंटन खेल से। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए आपका क्वेश्चन संख्या 26 कि दोस्तों भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। भारत ने पहली बार जो ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में भाग लिए थे। कौन लिए थे, तो भारत देश लिए थे ओलंपिक खेल में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 27 हो जाएगा। पूछेगा कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली यानी कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा साथियों 27 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके पूछे गए हैं 28। क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या ब्लैक टू द वेडेसा यानी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, यह नारा जो है किसने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बात किया जाए तो लगभग जो आपका 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक तो हम लोग 4 बार क्वेश्चन को देखे हुए हैं। ठीक है, 2000 आपका जो है 5 से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महर्षि दयानंद। क्या हो जाएगा, महर्षि दयानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं 29 कि दोस्तों प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा यानी यह रचना किसने दिया था या किसने दी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका
कौन दिया था कि प्रसिद्ध झंडा गीत हमारा जो झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, यह जो है कथन किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का श्यामलाल यानी गुप्ता। क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्ता जो है पार्षद। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 31 पूछे गए हैं कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमियों के कारण होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम के कारण। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पशुओं में जो है मिल्क फीवर जो है बीमारी या किसकी कमियों के कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 31। और साथियों आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये आपका 7 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर यानी कि पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथियों को। ठीक है, कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया में रक्त का फिल्टर किया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। यकृत, फेफड़ा, गुद्दा या आमाशय में? सभी साथियों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा दोस्तों, ये अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों, तो क्या करना है कि सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है आप लोग का दोस्तों नीतीश स्टडी क्लासेस। नीतीश स्टडी क्लासेस नाम है इस चैनल का। और इस चैनल पर आप लोग का जो है इतना सब्सक्राइबर मिल जाएगा और सभी साथियों आप लोग का डेली ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, और इसका आप लोग का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है दोस्तों पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है नीतीश स्टडी क्लासेस। या आप लोगों को क्या करना है कि इस जो है चैनल के होम पेज में जाकर आप लोग को जो है इस प्रकार लोगो मिलेगा और यही आपका जो है क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो इस क्या करना है कि इस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी साथी। और इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने मित्रों को। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आप लोगों को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन संख्या 31 का आंसर। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।